नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जरा उन मुलाजमीन की जिनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं। साल 2024 में कई उम्मीदें लगाए बैठे ये तमाम लोग थे, तादाद 250 के आसपास, जिनमें कुछ इस दुनिया से चल भी बसे, लेकिन ये इंतजार आज खत्म हुआ। और तब खत्म हुआ जब इंतजामिया ने एक बुरी खबर सुनाई। वादी कश्मीर के वस्ती इलाके से 256 ये डेली वेजर्स हैं, योमिया उजरत पर काम करने वाले सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल के मुलाजमीन, जो तकरीबन 20 से 25 वर्षों से काम कर रहे थे। महकमे की जानिब से इनको निकाल दिया गया। हम तक जो जानकारी पहुंची और हवाला क्या दिया जा रहा है कि आप अनऑथराइज्ड हैं, आपका कोई हिसाबो किताब नहीं है, गैर कानूनी तरीके से आपकी तैनातियां हुई या तकर्रियां अमल में लाई गई। 4 दिसंबर 2023 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग लेते हैं और उस वक्त कहा जाता है कि ये 256 जो डेली वेजर्स हैं, इन तमाम लोगों के वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे और अलग अलग फॉरेस्ट डिवीजन्स में ये लोग काम करते थे, लेकिन थे वस्ती कश्मीर के अंदर। तो जेके डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परे की तरफ से भी इस पर आज जब बयान आया तो इंतजामिया की तनकीद की और कहा कि जिन चूल्हों को इंतजामिया ने जलाना था, जिन लोगों की जिंदगियों का सवाल था, आज उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। तो एक तरह से आर्जी मुलाजिम शायद इंतजार इस बात का कर रहे थे कि 2024 में इंतजामिया कोई नवीद सुनाएगी। बजट में कुछ नहीं था, इसके बाद इंतजामिया इन पर काम करेगी। लेकिन आज अचानक से जब ये खबर मिलती है तो इन लोगों ने अपने अहले खाना के हमरा एहतिजाजी मुजाहिरा शुरू कर दिया। वो तस्वीरें भी साथ साथ देखेंगे आप। और इसके अलावा महकमा जंगलात का सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर ये जो 250 से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे, इनको निकालने के बाद तनकीद काफी ज्यादा हो रही है। ये बदकिस्मती मानी जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन एम्प्लॉयज को इस वक्त एनकरेज करने की जरूरत थी, ना कि डिमोटिवेट करने की या निकालने की। कई लोग जो है वो सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक और मसला जो इंतजामिया के सामने है वो ये भी कि अगर आज 20 वर्षों बाद इंतजामिया कह रही है कि ये गैर कानूनी है, तो माजी में जिस निजाम का ये हिस्सा थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की मखलूत सरकारें रहीं, अपने अपने वक्त में काम करती रही, तो इन मुलाजमीन के लिए क्या किया जो आज अपने अहले खाना के हमरा सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के ये तमाम आर्जी मुलाजमीन एहतिजाज कर रहे थे। अगर माजी में शायद काम ठीक हुआ होता तो आज ये मुसीबत अपने मुस्तकबिल को लेकर इन लोगों को ना झेलनी पड़ती। तो बरसों से ये मुलाजमीन जम्मू कश्मीर के वस्ती इलाके में काम करते हैं और तस्वीरें आज दिन की है जब इन्होंने मुतलका हुकाम के दफातर को भी घेरने की कोशिश की। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुस्तकिल मुलाजमीन है उनका क्या, अगर ये आर्जी मुलाजमीन इस तरीके से अनऑथराइज बताकर इनको हटा दिया जाता है तो फिर मुश्किलात बहुत ज्यादा है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं और मामले को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर ये दिन देखना पड़ा इन तमाम मुलाजमीन को जो कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे थे, वो भी मेहनत और लगन के साथ। हमारे साथ मोहम्मद जमान मीर साहब हैं, सदर हैं कैजुअल डेली वेजर्स सिंध डिवीजन के, वादी कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया जमान मीर साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर तमाम लोग आपको देख रहे हैं। मुलाजमीन को निकाल दिया गया है, पहले तो जरा ये कंफर्म कीजिएगा कि अगर निकाला गया है तो इसकी बुनियादी वजूहात या असबाब क्या है। पहले हम आसिफ का शुक्रिया करते हैं और गुलिस्तान का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हर वक्त हमारी आवाज औला हकाम तक पहुंचाई है जी। क्योंकि कल एक रेफरेंस निकाली गई है, हमारे जो डिविजनल ऑफिसर बैठे हैं सिंध डिवीजन गांदरबल में, उसकी तरफ से एक रेफरेंस निकाली गई कि 254 जो कैजुअल डिलीवेजर है गांदरबल में, उनको ये कहा जाए कि अब वो घर में बैठे। ये एक दुख की बात है, ये एक शर्म की बात है। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देखिए सर, यही विश्वास हो रहा है हमारे साथ, हमारे आलो अयाल के साथ और हमारे बच्चों के साथ। हमारी जिंदगियां तबाह हो गई, हमारा फ्यूचर तबाह हो गया सर जी। ये जो आप बता रहे हैं कि अचानक से एक रेफरेंस निकाला जाता है, ये ऑफिशियल ऑर्डर है? ऑफिशियल सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकाला गया 19 तारीख को। ये एक ऑफिशियल ऑर्डर है सर, ऑफिशियल ऑर्डर है। और जिसके रेफरेंस का जो हमारे डीएफओ साहब उसने इसको रिलीज किया है सर। अब ये भी बताइएगा, ये जो तमाम लोग काम कर रहे थे, असल तादाद क्या है इनकी आपके पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है? जो
इस टाइम मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट है जी 218 में जो हमारे आज के डीएफओ साहब है उसने एक नोट बनाया है इसमें कि 256 एज पर जो कमेटी उस टाइम कंस्टिट्यूट की गई है नॉर्थ कंजर्वेटर इरफान रसूल वानी की तरफ से कि इनको क्लियर करार दिया गया है। 256 जो है ये इस पर गवर्नमेंट क्लियर इनको करार दिया गया है। अब हम इस ऑर्डर से बहुत ही परेशान हैं। हमने सेक्रेटरीट का रुख किया और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आप क्लियर हो, आपके साथ ऐसा कोई जो जब हमने ये कल जो एक ऑर्डर निकाला गया तो हम शॉक होके रह गए सर। अब मैं एक चीज बड़ी बारीकी से आपसे समझ रहा हूं, ये जो 256 लोग आपने बताए ऑफिशियल ऑर्डर आपके पास है, ये तमाम के तमाम लोग हयात हैं, इस वक्त काम कर रहे थे? सभी के सभी काम कर रहे हैं, अपने फराइज अच्छी तरह से ड्यूटियों पे अंजाम देते आ रहे हैं। आज तक क्या उन्होंने हर तरह से अपने फराइज अंजाम दिए, ड्यूटियां दिए, हर तरह से सिस्टम चलाए, फॉरेस्ट को अपने फराइज अंजाम दिए, इतने बड़े इवेंट चलाए, ड्राइव चलाई, हर गांव हरियाली का जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम कोविड की बात करें तो उसमें पूरी तरह से हमने पार्टिसिपेशन किया। अच्छा, ये तमाम लोग जब लगे थे एग्जैक्टली कितने ईयर हुए, जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें सर, जो हमारे एक्स एचओडी मोहित गेहरा साहब थे तो उन्होंने एक रेफरेंस दी थी डीडीओ साहब को, उसका डेट है 3/10/2000 में ये एक रेफरेंस दी गई ऑल डीडीओज को कि आप हमें एक फैक्चुअल फिगर भेजे ताकि हम इसको कलेक्ट करके फाइनेंस को भेजें। तो उसका जवाब क्या मिला है? फाइनेंस ने एक्सेप्ट किया 1945 जो हमारे जे.एंड.के फॉरेस्ट का फिगर है 1945। अगर उसमें हमें क्लियर करार दिया गया है 2020 में एक ऑर्डर निकाला गया, हम ऐसे वर्बली नहीं कह रहे हैं सर, एक ऑर्डर चस्पान किया गया जो हमारे एक्स एचओडी मोहित गेहरा साहब है उसकी तरफ से इस ऑर्डर को उजरा किया गया। अगर 1945 में हम ऐड है, अगर ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हमारी हुई है तो आज ऐसे हम इलीगल कैसे हो गए सर? मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो 256 लोग थे टोटल इतने थे जब लगे शुरुआत में जब तकर्रियां हुई, या ये तादाद दुगनी थी या कुछ ऐसे होंगे जो इस दुनिया में? इससे ज्यादा थे, 700 के नजदीक इस सिंध डिवीजन में थे और इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जी, जो कि बाज़ाब्ता इसको जो हमारे नॉर्थ कंजर्वेटर इरफान रसूल वानी उसने इस कमेटी को हेड किया है और उसने पूरी तरह से इसको क्लियर किया है। जो आज के हमारे डीएफओ साहब है उसने पूरी तरह से एक नोट बनाया है, इसमें 2018 में इसने एक नोट बनाया है, ऑल कैजुअल वर क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रेम्ड बाय हायर लेवल कमेटी जी, जिसकी सरबराही यही इरफान रसूल वानी कर रहे थे। और इसमें एक नोट चस्पान किया गया है दानिश इरफान रसूल, जो दानिश खान है आज के जो डिविजनल ऑफिसर है गांधरबल के जी। हाँ सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सैलरीज का भी कोई इशू था या सैलरीज अभी तक तमाम क्लियर हो चुकी हैं जिसके बाद ये ऑर्डर आता है, ये रेफरेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? बैन से पहले सब लगे हैं। जो फाइनेंस की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब थे बीबी विया सर, तो उसने एक ऑर्डर उस टाइम निकाला था कि हम जो भी बैन से पहले उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हम डिजर्व्ड है, बैन से पहले सब लगे हैं सर। जो कि फाइनेंस ने 2019 में एक फैक्चुअल फिगर बनाया था जिसमें हम हर तरह से डिजर्व है, जितने भी रेट्स इंप्लीमेंट हुए गवर्नमेंट की तरफ से हम पे भी इंप्लीमेंट है सर। चाहे 200 की बात करें, 225 और 211 की बात करें, उसमें हर तरह से डिजर्व है सर। अब ये जितने लोगों को निकाला गया है, ऑप्शन क्या है? कोई लीगल बैटल हो सकती है वापसी की? हमने हर तरह से रुख किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसने पूरी तरह से एश्योर किया कि आपके साथ इंसाफ होगा। हमने अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्री ओपिनियन दी है। हम वर्दी जो चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू साहब उससे भी हम मिले, उसने भी अश्योर किया कि आपको इंसाफ मिलेगा। जो हमारे हेड है फॉरेस्ट के धीरज गुप्ता साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उसने भी अश्योर किया आपके साथ इंसाफ मिलेगा। ये एक पता नहीं कहां से एक कंप्लेंट गई है किसी के खिलाफ,
तो उस चीज को अगर प्रूव करना है तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से हमने अश्योर किया कि आप अगर किसी चीज पे कोई कंप्लेंट गए तो उसको प्रूव करे, अगर समझो मेरे खिलाफ है तो मुझे बाहर करो। हम इस चीज पे हम मतलब आपका ये मानना है कि अगर किसी के खिलाफ कारकर्दगी को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवाल है, कोई एतराज है, शिकायत है, उस बेस पे निकाला जाना चाहिए था, सबकी छुट्टी एक साथ, ये मुनासिब कार्रवाई नहीं है आपकी नजर में? ये तो नहीं होना चाहिए था। समझो अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो मुझे डिपार्टमेंट से बाहर करो आप, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, फिजिकली, या डिपार्टमेंट में इसका कोई खास रोल आया कि ये लाके लगार नहीं है काम करने के लिए। समझो अगर मैंने अपने प्राइस पूरी तरह से, हमने जंगल्स बनाए, जंगल्स को स्टार्ट किया, जीरो से आला ऊंचाई तक हमने पहुंचाए। आज हमारे साथ ऐसा तो आप जो 250 मुलाजमीन को सरकार ने आज निकाल दिया, तो आपका मुतबादिल सरकार के पास क्या है? ड्यूटीज पर कौन रहेगा? कैसे काम चलेगा विद इन फॉरेस्ट डिवीजन? हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी, हम ड्यूटियां देते रहेंगे, हमारी लीगल जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता है जो आज ब्यूरोक्रेसी में बैठे, ये उनकी सोच से मुझे लगता है ये सोच से बाहर है। ये लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं ड्यूटीज, तो ड्यूटीज अगर जमान साहब आप ड्यूटीज देते तो रहेंगे, लेकिन कल को मुश्किलात तनख्वाहों के हवाले से भी होगी, जब अदम अदायगी होगी फिर आप एहतजाज करेंगे, फिर मुश्किलात आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, ये तो सच है, मुश्किलें आती है, मुश्किलें जाती है। इंशाल्लाह हमें पूरा होप है, अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, उस पे हमें पूरा भरोसा है, वो इस केस को पूरी तरह से रिव्यू करेंगे। हम एज मीडिया के थ्रू से ये बात पहुंचाने, हमारे साथ ये नाइंसाफी, एक रवैया, ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, हमें फाका कशी पे मजबूर किया जा रहा है, जो क्या ये नहीं होना चाहिए। जो हमेशा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका एक चीज में आपका इसमें जाती तजर्बा भी होगा। तमाम हुकूमतों के अंदर आप जैसे बता रहे हैं आपने काम किया, हर सिस्टम का तकरीबन आप पार्ट रहे हैं। माजी में गलतियां शायद हुकूमतों ने की हैं सिस्टम ने, जिनमें गवर्नर राज भी था, प्रेसिडेंट रूल जिसको आप कहते हैं, या फिर पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो आपको महसूस हो रहा है कि माजी में गलतियां हुई जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ा? कोई कागजी अगर 20-25 वर्षों के बाद नहीं है, ये सरकार मानती है, तो फिर तो और भी मुश्किल है। नहीं, हम तो गलतियां ये नहीं मानते हैं। जिन्होंने रोजगार दिया है लड़कों को, इस चीज पे हम ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कोई शायद परमानेंट सोल्यूशन अगर उस वक्त तलाशा गया होता, जो आज आप मुसीबत फेस कर रहे हैं, शायद ये ना करनी पड़ती। ये माजी में बहुत बड़ी शायद मुश्किल एक कमी रही है। ये तो सही है, उन्होंने उस टाइम अगर ये सोचा होता कि आने वाले जो टाइम में इनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, समझो मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैंने समझो एमएससी या पीजी या कोई और डिग्री मैंने की है, बीच राह पे मुझे फॉरेस्ट ने ऐसे राह पे छोड़ा, ना मैं इधर जा सकता हूँ, ना मैं किसी राह पे और जा सकता हूँ। जितने लोग निकाले गए हैं इनके पास, क्योंकि सरकार का एक बेसिक क्राइटेरिया ये भी है कि हम तहकीकात तो सब मुलाजमीन की सारे डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर्स भी हैं इनके पास, तकर्री के अहकामात हैं किसी के पास? ये तो ऐसा कोई एसएसबी पोस्ट ही नहीं है, ये जिसको हम कहते हैं कैजुअल डिलीवेजर्स, जिसको हम कहते हैं सर, इसका जो टाइटल है, जिसको एक टाइटल की शक्ल दी गई, कैजुअल डिलीवेजर्स। कैजुअल का काम होता है कि डिपार्टमेंटों में समझो किसी प्लांट को ऐसे तरीके से लगाना, ये तो हमारा काम है। किसी चीज को अंजाम देना, चाहे वायर का मसला हो, चाहे पोल्स का मसला हो, चाहे प्लांटेशन का मसला हो, वो चीज हम पे लागू होता है सर। ये ऐसा कोई एसएसबी पोस्ट है जिसको ऐसे सर्कुलेट किया जा रहा है, इलीगल बैकडोर एंट्रीज, ये तो ऐसा मसला ही नहीं, ये तो इसका टाइटल जो है कैजुअल डिलीवेजर है। उस रेफरेंस में क्या इलीगल बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, ये सारे वर्ड्स मेंशन हुए हैं, यही बात कही गई है? हाँ, सेक्रेटरेट जो ग्राउंड से पहले जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, जिसने इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट लगाया है जी, लेकिन उसने ये नहीं समझा मुझे कितने अयालों को एज पर छुरा चलाना है, उसने ये नहीं समझा है। चलिए, लेकिन आज हमारी जिंदगियां तबाह हो गई है, हमारे घर तबाह हो गए हैं। हम मीडिया के वसादत से, आपके वसादत के थ्रू उनको आला जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो समझ रखने वाले गवर्नर माने जाते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है।
ये कोई ऐसा पोस्ट नहीं है। अगर हम समझो मैंने कोई इलीगल काम किया है या मेरी बैकडोर इलीगल तरीके से हुई, तो आके प्रूव दे। तो उस पर हमें तहकीकात prove होनी करे कि चाहिए। आप मोहम्मद किस चीज जमान में मीर illegal हो। साहब, प्रेसिडेंट कैजुअल डेली वेजर्स सिंध डिवीजन, हमारे साथ गांधरबल से थे। बहुत बहुत शुक्रिया जमान मीर साहब पूरा केस समझाने के लिए और बताने के लिए कि सरकार क्यों ये इकदामात करने पर मजबूर हुई। अब आगे का क्या ऑप्शन है वो भी बता रहे थे कि लीगल बैटल भी चलती रहेगी, ड्यूटीज भी सरंजाम दी जाती रहेंगी। अब वक्त